क्या आपको भी हर्निएटेड डिस्क या डिस्क प्रोलैप्स की प्रॉब्लम है? हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आशीष कुमार आर्या, स्पाइन स्पेशलिस्ट, आपका क्रूशिएट्स में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे हर्निएटेड डिस्क या डिस्क प्रोलैप्स क्या होता है। तो इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फ्रेंड्स, हमारे बॉडी में दो रीढ़ की हड्डी के बीच में एक कुशन होता है जिसे हम डिस्क कहते हैं। इस डिस्क का काम शॉक एब्जॉर्ब करना और कुशन का होता है। अगर यह डिस्क अपनी जगह से बाहर निकलकर स्पाइनल कैनाल में आ जाती है तो हम इसे डिस्क प्रोलैप्स या हर्निएटेड डिस्क कहते हैं। दोस्तों, आइए हम जानते हैं हर्निएटेड डिस्क या डिस्क प्रोलैप्स क्यों होता है। डिस्क प्रोलैप्स का सबसे कॉमन कारण डीजेनरेशन है, जो कि एज रिलेटेड होता है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, डिस्क की वाटर कंटेंट कम हो जाती है और उसका कुशन इफेक्ट कम हो जाता है और वो स्पाइनल कैनाल में हर्निएट करने लगता है। डिस्क हर्निएशन का दूसरा सबसे कॉमन कारण है ट्रॉमा। डिस्क हर्निएशन हमारे लोअर बैक यानी लंबर रीजन में मोस्ट कॉमन होता है। इसके बाद नेक रीजन यानी सर्वाइकल स्पाइन में और सबसे कम डोर्सल रीजन यानी मिड बैक रीजन में होता है। डिस्क हर्निएशन 30 साल से 50 साल की उम्र में ज़्यादा कॉमन होता है। यह मेल्स में फीमेल्स की तुलना में 2 टाइम्स कॉमन होता है। दोस्तों, अब जानते हैं डिस्क प्रोलैप्स के पेशेंट को क्या दिक्कतें आती हैं। डिस्क प्रोलैप्स स्पाइन में जिस जगह पे हुआ है वहाँ के सिम्टम्स आते हैं। डिस्क प्रोलैप्स अगर नेक रीजन में हुआ है तो ऐसे पेशेंट को नेक पेन, शोल्डर पेन, आर्म पेन, फोर आर्म पेन, हैंड पेन एंड नमनेस या बर्निंग सेंसेशन हो सकता है। मिड बैक के डिस्क प्रोलैप्स मोस्टली एसिम्प्टोमेटिक होते हैं और ये हमें कभी कभी एमआरआई में दिख जाते हैं। कुछ पेशेंट में चलने के समय बैलेंस की प्रॉब्लम या पैरालिसिस हो सकती है। लोअर बैक या लंबर डिस्क प्रोलैप्स होने पर पेशेंट को बैक पेन, पैरों में वीकनेस, सूनापन, जलन, लैट्रिन या पेशाब का कंट्रोल चला जाना या लैट्रिन या पेशाब के एरिया में सूनापन हो सकता है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं हर्निएटेड डिस्क या डिस्क प्रोलैप्स को पता करने के लिए क्या करते हैं। हर्निएटेड डिस्क या डिस्क प्रोलैप्स को डायग्नोज करने के लिए हम पेशेंट को एक्सरे और एमआरआई एडवाइस करते हैं। एक्सरे से हमें स्पाइन की स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी या फ्रैक्चर का पता चल जाता है। हर्निएटेड डिस्क का पता हमें एमआरआई से ही चलता है। कभी कभी हर्निएटेड डिस्क की कैल्सिफिकेशन हो जाती है, जो कि हमें सीटी स्कैन कराने से ही पता चलता है। आइए दोस्तों, अब हम हर्निएटेड डिस्क या डिस्क प्रोलैप्स के ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। हर्निएटेड डिस्क के पेशेंट के सिम्टम्स 8 से 12 वीक में रिजॉल्व हो जाते हैं। जिन पेशेंट को कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से आराम नहीं मिलता है या वो पेशेंट जिनमें न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट होता है, ऐसे पेशेंट को हम सर्जरी एडवाइस करते हैं। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में हम पेशेंट को मेडिकल एडवाइस देते हैं, जिसमें कि हम पेशेंट को कुछ एनाल्जेसिक्स, मसल रिलैक्सेंट एडवाइस करते हैं। कुछ पेशेंट में पेन कम करने के लिए हम एपिड्यूरल स्टेरॉयड इंजेक्शन भी एडवाइस करते हैं। हर्निएटेड डिस्क के पेशेंट को पेन कम करने के लिए हम हॉट या कोल्ड पैक एडवाइस करते हैं। पेन कम हो जाने पे हम पेशेंट को फिजियोथेरेपी एडवाइस करते हैं, जिसमें कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज होती हैं। ऐसे पेशेंट को हम लंबे समय तक बैठने या खड़े रहने के लिए मना करते हैं। अगर मेडिकल और पर्सनल थेरेपी के बाद भी पेशेंट को आराम नहीं मिलता तो ऐसे पेशेंट्स को हम सर्जरी एडवाइस करते हैं। पेशेंट के डिजीज के अकॉर्डिंग हम कई तरह की सर्जरी कर सकते हैं, जैसे इंडोस्कोपिक डिसेक्टमी, माइक्रोस्कोपिक ट्यूबुलर डिसेक्टमी, फ्यूजन सर्जरी विथ डिकम्प्रेशन या आर्टिफिशियल डिस्क रिप्लेसमेंट। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी। स्पाइन से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे अपने एक्सरे और एमआरआई भेजकर फ्री एक्सपर्ट एडवाइस ले सकते हैं। धन्यवाद।